हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स वर्ल्ड में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें एवरेज का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो एसएससी में रिसेंटली जो एग्जाम्स हुई है उनसे रिलेटेड है। तो आप सवाल निकाल रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, ध्यान से सुनिए। आज का जो पहला सवाल है वो क्या है? आज का पहला सवाल है, छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में 30 किलो भार वाले एक छात्र को शामिल कर दिया गया है। तो कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। औसत भार में कितनी वृद्धि हुई है? 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। यदि 30 किलोग्राम वाले एक और छात्र को शामिल कर लिया जाता है तो कक्षा के औसत भार में मूल औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का मूल औसत भार क्या है, यह पूछना चाहते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, फैला दिया है आपके पास ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ना आपके पास एवरेज है। ये दिया है कितना एवरेज बढ़ गया, क्लियर है बात, और कितने वजन वाला नया स्टूडेंट शामिल हुआ है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, बट इसने संख्या नहीं दे रखी है, ना ही पहले का औसत है, वो तो उसने पूछ लिया है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका, तो अगर ऑप्शन मदद करे तब तो उसके ऑप्शंस के ले लीजिए, और नहीं फिर बाई प्रोसेस कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, दोनों ही तरीके मैं बता देता हूं, ध्यान देना एक बार। जैसे इसने करा है कक्षा का मूल औसत कितना हो गया, 27 किलोग्राम मान लो, ये ऑप्शन मानना हमने, कितना मान लिया, 27 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा। अब 27 किलोग्राम औसत था, औसत कितना था, 27 किलोग्राम। और अब जो बच्चा गया है, अपने पास जो बच्चा शामिल हुआ है वो कितना शामिल हुआ है, 30 किलोग्राम का शामिल हुआ है। तो औसत से कितना ज्यादा हो गया भाई साहब, 3 किलोग्राम ज्यादा हो गया। औसत से 3 किलोग्राम ज्यादा हो गया। समझ गए बात को? अब आपको पता है ज्यादा है तो भी इक्वली डिवाइड करते हैं, कम है तो भी इक्वली डिवाइड करते हैं। तो 30 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा है, 30 किलोग्राम वजन एक्स्ट्रा है। तो ध्यान देना, और हर बच्चे पर कितना बढ़ा, 1 किलोग्राम बढ़ा। हर बच्चे पर 1 किलोग्राम बढ़ा, इसका बच्चे हैं 3, एक बच्चे पर 1 किलोग्राम बढ़ा, टोटल 3 किलोग्राम बढ़ गया। इसका मतलब है बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बच्चों की संख्या 3 कब हुई, अब। इसका मतलब पहले कितनी थी, पहले बच्चे थे 2 भाई, अब एक बच्चा शामिल कर दिया तो 3 हो गए बच्चे। बच्चे कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है बात? और पहले कितने थे, 2 बच्चे थे, इसका मतलब ये हो गया। बात समझ आ गई? दोबारा सुनो एक बार, ध्यान देना। औसत पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने माना 27 था, कितना था, 27। अब 27 था लेकिन एक बच्चे को शामिल किया, उसका वजन है 30 किलोग्राम, उससे 3 किलोग्राम ज्यादा। क्लियर है बात? इसका 3 किलो को बराबर बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 1 किलोग्राम बढ़ा। एक आदमी के हिस्से में 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो 3 किलो कितने आदमी के हिस्से में बढ़ेगा, 3 आदमी। इसका मतलब बच्चे 3 हो गए। अब कितने हो गए, 3। और अब 3 हो गए, इसका पहले कितने थे, 2 थे। समझ गए बात को? अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनो। अब वापस एक 30 किलो वाले बच्चे को शामिल कर दिया, और औसत अब 27 की बजाय कितना हो गया, 28, एक बढ़ गया था। क्लियर है बात? तो अब कितना बढ़ा, 2 किलोग्राम बढ़ा भाई साहब। कितना बढ़ा, 2 किलोग्राम। अच्छा, औसत पहले 1 किलोग्राम बढ़ा था, अब 1.5 किलोग्राम बढ़ा है मूल औसत में। मूल औसत से ये तो 1 किलोग्राम बढ़ा, ये 1.5, इसका इससे आधा किलोग्राम बढ़ा। इससे कितना बढ़ा, आधा किलोग्राम। देखो 2 किलोग्राम टोटल वजन बढ़ा है, एक आदमी पर आधा किलोग्राम बढ़ा है, एक आदमी पर आधा किलोग्राम बढ़ा है। इसका आदमी कितने हो गए, आधा आधा किलोग्राम। कितनी जगह बढ़ाएंगे 2 किलोग्राम हो जाए, 4 जगह। तो आधे का भाग दे देंगे, जैसे इसमें का भाग दिया था, आधे का भाग दिया, 4 आ गए। इसका मामला क्लियर हो गया। पहले 3 बच्चे थे, अब 4 हो गए। एक बच्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका मतलब एक ही बच्चा बढ़ा। यही आपका आंसर सही हो जाएगी। बात क्लियर? बाकी चाहो तो इनको भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो इनको ऑप्शन से चेक करोगे, जैसे 30 किलोग्राम है, 25.5 किलोग्राम औसत है, तो 4.5 किलोग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4.5 किलोग्राम। एक बच्चे पर 1 किलोग्राम बढ़ता है। अब एक बच्चे पर 1 किलोग्राम बढ़ता है तो 4.5 किलोग्राम के लिए 4.5 बच्चे चाहिए, तो 4.5 बच्चे होना पॉसिबल नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है। समझ गए बात को? इसमें देखो तो 26.5 हो गया, और बच्चे थे 30 किलो का बच्चा था। अब ये 26.5, 3.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा आ गया। एक आदमी पर 1 किलोग्राम बढ़ा तो 3.5 किलोग्राम बढ़ेगा, तो 3.5 बच्चे चाहिए। 3.5 बच्चे हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। इससे करोगे तो भाई साहब 30 किलो है,
और ये 24 किलो, इसका 6 किलो ज्यादा है, तो प्रत्येक हिस्से में क्या हुआ, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका 6 बचे, कितने, 6। अच्छा, फिर 24 की बजाय 25 होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात भाई, 1 किलोग्राम बढ़ेगा तो 5 किलोग्राम आएगा। अब 5 किलोग्राम आएगा, प्रत्येक हिस्से में आधा किलोग्राम बढ़ेगा, उसके बाद 10 बच्चे हो गए, पहले 6 थे, अब 10 हो गए, 4 बच्चे बढ़े, जबकि एक एक बच्चा बढ़ रहा है। इसका भी आंसर भी हो सकता है। समझ गए, ये तो बताया आपको बाई ऑप्शन कैसे करोगे उसका आपको बता दिया। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि भाई ऑप्शंस की बजाय अब हम बाई प्रोसेस करना चाहते हैं, उसका इलाज क्या है। तो देखो ध्यान से सुनिए, एक बार प्यार से देखो ऑप्शन से कैसे इसको कर सकते हो। तो देखो जी, ध्यान देना एक बार, मान लिया हमने बच्चों की जो संख्या है वो n है, बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है, n, ठीक है, और जो औसत है वो कितना है, x है। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, अब बताओ एक बच्चे की आयु, एक बच्चे का वजन x किलोग्राम है और n बच्चे, इसका टोटल वजन कितना हो जाएगा, xn हो जाएगा या नहीं होगा बताओ। एक बच्चा x किलोग्राम है तो n बच्चों का कितना हो जाएगा, xn हो जाएगा। बात समझ आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अब भाई साहब औसत है वो 1 किलोग्राम बढ़ गया, औसत कितना बढ़ा, 1 किलोग्राम, बच्चों की संख्या भी 1 बढ़ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना टोटल कितना हो जाएगा, औसत x+1 हो जाएगा और संख्या हो जाएगी n+1। अगर आप इसको इससे गुणा करते हो तो टोटल बच्चों का वजन आ जाएगा, ये पहले वाले बच्चों का वजन, ये अब वाले का वजन, तो इसका मतलब है भाई साहब 30 किलो का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का आया, 30 किलोग्राम का डिफरेंस। क्यों आया 30 किलो का डिफरेंस, बात समझ में आ रही है क्या, क्यों आया 30 किलो का डिफरेंस। 30 किलो का डिफरेंस इस वजह से आया है क्योंकि बच्चा जो आया था वो 30 किलोग्राम का था, एक ही बच्चा आया है। समझ गए बात को। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बड़े प्यार से देखो, n को x से गुणा करेंगे nx, n को 1 से गुणा किया n, 1 को x से गुणा किया x, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा xn इक्वल टू 30। ये संख्या भाई साहब इसके साथ कट जाएगी, यह आ जाएगा n+x इक्वल टू आ जाएगा इधर, तो 29 हो जाएगा, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का। इसका औसत में बच्चों की संख्या जोड़ोगे तो टोटल आएगा 29। समझ में आई बात। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, बात को सुनिए। अब कहना चाह रहा है एक बच्चा और आ गया, तो अब की बार हो गया n+2, कितना हो जाएगा, n, पहले तो n+1 हुआ था, अब एक और आ गया तो इसे ये हो जाएगा n+2। अच्छा, फिर आप आगे देखिए, ध्यान से सुना, औसत भी एक और, अच्छा औसत तो बढ़ गया 1.5 किलोग्राम, औसत कितना बढ़ा, 1.5 किलोग्राम, तो पहले x था, अब आ जाएगा x.1.5। समझ गए बात को। अच्छा, ध्यान से सुनिए, और पहले का टोटल कितना हुआ था, xn, ये शुरू का ही दे रखा है मैंने शुरू से। आप कहोगे मैं इससे करना चाहता हूं, इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान से देखना, अब जो वजन है शुरू वाले औसत से कितना बढ़ गया, 60 किलो बढ़ गया, कि 30-30 किलोग्राम के 2 बच्चे आ गए, तो भाई साहब यह लिख दिया 60। वही प्यार से कैलकुलेशन करो, तसल्ली से करो। n को x से गुणा करेंगे nx, n को 1.5 से गुणा करेंगे 1.5 n हो जाएगा, 2 को x से गुणा किया 2x हो जाएगा, और यह आ जाएगा xn, यह आ जाएगा 60। ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान से देखना, प्यार से सुनने के बाद, एक कैलकुलेशन छोड़ दिए भाई साहब, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 छोड़ दिया, 3 में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, घबराना मत, आराम से चेक करिए। अब यह आ जाएगा 1.58 और यह आ जाएगा 2x, 3 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यह आ जाएगा 56। यहां तक कोई डाउट वाली बात है। देखो ये 1.5 थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ इसको, ठीक है। डबल कर देंगे तो यह आ जाएगा 3n, यह आ जाएगा 4n और यह आ जाएगा 114। समझ गए बात को। और कोई आपके मन में हो कि यार देखो मेरे को डबल डबल नहीं करना है भाई, तो ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे देखिए, सुनिए। अब इसने पूछा है औसत, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। देखो मैंने n ही लिख दिया यहाँ पर, x है भाई। अच्छा, देखो ध्यान से सुनिए, अब x की वैल्यू चाहिए, इसका n को हटा देते हैं। n हटाने के लिए काटना पड़ेगा, 3 है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो इसको 3 से गुणा करें 3n हो जाएगा।
इसको 3 से गुणा करें 3x हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करें 29 87 हो जाएगा। अब भाई साहब अगर आप इसमें से इसको घटा देते हो तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो कट जाएगा। 4x में से 3x जाएगा, 1x आ जाएगा, और 114 में 87 जाएगा, या जाएगा 27, x की वैल्यू आ जाएगी 27। तो बाई प्रोसेस करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, बाकी मैंने देखो ऐसे नहीं बताया आपको, ऑप्शन से करने के लिए बताया, ऑप्शन से कर लीजिए। समझ गए बात को? तो जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो देखें अगले सवाल में चलते हैं, आगे का सवाल क्या पूछ रहा है। ये भाई साहब कहना चाह रहा है 12 संख्याओं का औसत 47 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 47। अब क्या कहना चाह रहा है, पहली 5 संख्याओं का औसत 45 है। कितना कम है भाई साहब? 2। ध्यान से सुन लो, पहली 5 संख्या औसत 2 45 है, होना चाहिए 47 कम, 2 कम है, यही लगा दिया। ठीक है, एक संख्या पर 2 कम है तो 5 संख्या पर 10 कम हो जाएगा, ओवरऑल कितना कम हो जाएगा? 10 कम हो जाएगा। अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 4 संख्या का औसत 52 है, तो 47 का 52 हो गया, कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा, एक संख्या पर 5 बढ़ेगा, 4 संख्या पर कितना बढ़ जाएगा? 20 बढ़ जाएगा। तो ये तो 20 ज्यादा और ये 10 कम, 20 ज्यादा और 10 कम, ओवरऑल क्या हुआ? 10 ज्यादा हो जाएगा क्या? ओवरऑल 10 ज्यादा हो जाएगा, ये 10 है। कितनी संख्या आ गई? 4 संख्या आ गई, 5 से आ गई, 9 संख्या आ गई। अब 12 संख्या थी, टोटल 3 संख्या अभी भी बची हुई है अपने पास। समझ गए बात को? अच्छा, आगे सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। कहना चाह रहा है 10वीं 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है। 10वीं संख्या 11वीं से तो 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है। देखो बड़े प्यार से देखो, एक बार ध्यान से देखना, 10वीं 11वीं और 12वीं, ये 3 संख्याएं अपने पास है। समझ गए बात को? अच्छा, 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम, 10वीं से कंपेयर किया है तो मैंने 10वीं को x मान लिया। ये 10 कम है, किससे? इससे, इससे ये 10 कम है, इस कम, ये इससे 10 ज्यादा है। अब चेक कर लो 10 कम हुआ कि नहीं हुआ। समझ गए बात को? अच्छा, और ये इससे 5 ज्यादा, इससे 5 ज्यादा है, ये इसका, ये इससे 5 कम है, x माइनस। बात समझ आ गई? देखो भाई साहब ध्यान देना, मैं चाहता हूं तीनों बराबर रहे, तीनों क्या रहे? बराबर रहे। आप कहोगे तीनों बराबर कैसे रह सकते हैं? ऐसे रख सकते हैं भाई साहब, ये 10 एक्स्ट्रा उसको बाहर निकालो, ये 5 कम है, ये बाहर निकालो, 10 में से 5 जाएगा 5, प्लस का 5 एक्स्ट्रा है। अगर इस 5 को कम कर दें, इस 5 को कम कर दें तो हो जाएगा क्या काम? ध्यान देना, ये 5 प्लस का है तो 5 कम कर देते। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो देखो अब प्यार से सुनिए, ध्यान से देखना। तो पहले 10 ज्यादा था, पहले कितना ज्यादा था? 10 ज्यादा था, इसका मतलब आगे की संख्याओं में 10 कम होगा। भाई पहले 10 ज्यादा था, इसलिए आगे की संख्याओं में 10 कम होगा, तो ये तो 10 कम हो जाएगा। क्लियर है बात की? ओवरऑल 0 होना चाहिए, और ये 5 कम और करना पड़ेगा क्योंकि तीनों को बराबर करना चाहते हैं, तो 5 से कम कर देते हैं। तो भाई साहब ओवरऑल हो गया 15 कम हो गए। तो 15 कम हो गए, कितनी जगह बांटेंगे बराबर बराबर? 3 जगह बांटेंगे। तो भाई साहब 3 जगह बांटेंगे, इसका औसत में 5 की कमी आ जाएगी। औसत में कितनी कमी आएगी? 5 की। औसत 47 हुआ करता था, अब 5 कम होगा, इसका मतलब 42 हो जाएगा। तो भाई साहब ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, और ये भी 42 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन हकीकत में भाई साहब ये 10 ज्यादा है और ये 5 कम है, ओरिजिनल तो यही है ना। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हो जाएगा 52 और यह आ जाएगा 37। ठीक है, इन दोनों का चाहिए भाई साहब आपको औसत। क्लियर है बात? तो औसत ज्ञात करोगे तो 37 और 52 का जो औसत है वो आ जाएगा। देखो कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, तो 7.5 बढ़ा दो, तो 37 में 7.5 बढ़ाएंगे 44। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान देना, आप ऐसे कर सकते हो कि भैया दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। क्लियर है बात? तो 52 और 37 आ जाएगा 89, 89 में 2 का भाग देंगे 44। ठीक है, और भी बेटर इलाज कर सकते हो। क्या इलाज कर सकते हो? देखो ध्यान देना, 42 42 तो ये है ही, और दोनों में मिलाकर के 5 बढ़ेगा, इसमें 10 बढ़ रहा है, इसमें 5 घट रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, तो दोनों मिलाकर 5 बढ़ेगा, तो प्रत्येक में 2.5 बढ़ेगा। क्लियर बात? तो 42 में 2.5 जोड़ोगे 44.5 आ जाएगा। तो जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा सवाल। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझने में हो सकता है आपको
ये प्रॉब्लम आई हो तो दूसरा इलाज भी बता देता हूँ आपको। देखो ध्यान देना, x +10 x -5 ये तीनों है, तीनों का टोटल देखना है। वैसे टोटल करने में मामूली सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपके, बाकी आप ऐसे कर सकते हो। देखो भाई साहब, तीनों का टोटल इस औसत के अकॉर्डिंग 47 का औसत था, तो 47 का औसत है, उसके अकॉर्डिंग तीन संख्या का 47 तो 111 होना चाहिए, 141 होना चाहिए। समझ गए बात को? लेकिन भाई साहब ये पहले वाली संख्या औसत से 10 ज्यादा थी, इसका अब की बार 10 कम होनी चाहिए, इसका मतलब माइनस का 10 कर देंगे। अब आप प्यार से कैलकुलेशन करो, काम हो जाएगा आपका। 1x 1x 2x और 1x 3x। 47 141, 141 में 10 जाएगा 131, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 126। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। तो x की वैल्यू 42 आई थी कि नहीं आई थी अपने पास? वही कैलकुलेशन, वही प्रोसेस, वही। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे काफी सवाल पहले भी आए हैं, तो एक बार उनको वापस से देख लेना। अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी प्रकार का तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। हो गई बात क्लियर? है कोई परेशानी वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को सोल्व करके देखते हैं। देखिए क्या खट्टी मीठी बातें पूछ रहा है। अगले सवाल में पूछना चाह रहा है भाई साहब, 12 संख्याओं का औसत 60। 12 संख्या औसत क्या है? 60। पहली 5 संख्याओं में 12 घटा दिया, पहली 5 संख्याओं में क्या घटा दिया? 12 घटा दिया। अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया, तो कहना चाह रहा है नया औसत क्या आएगा। तो ओवरऑल चेंजेस देखो क्या है, पहले तो क्या है ध्यान देना एक बार। देखो पहली 5 संख्याओं में 12 घटाया, यानी एक संख्या पर 12 घटाया, तो 5 संख्याओं में कितना घटा देंगे? 60 घटा देंगे। एक संख्या पर 12 घटाएंगे तो 5 संख्याओं पर कितना घटाएंगे? 60। अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ेंगे, तो एक संख्या में 10 जोड़ेंगे तो 7 संख्याओं में 70 जुड़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से सुनिए, यहां 70 जुड़ा या 60 घटा, तो ओवरऑल 10 बढ़ गया। ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ओवरऑल 10 बढ़ा है, तो देखो ध्यान देना, कुल वृद्धि, कुल जो वृद्धि है वो 10 है, तो औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी? देखो कुल वृद्धि है 10, तो औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी? 10 को कितनी जगह बांटेंगे? 10 को भाई साहब 12 जगह बांटेंगे। 10 को 12 जगह बांटेंगे, इसका मतलब 2 का भाग दिया 5 आ जाएगा, 2 का भाग दिया 6, ये आएगा 5/6। तो 5 में 6 का भाग दे देंगे। समझ गए बात को? वैसे अगर आप परसेंटेज जानते हो तो 5/6 को 83% बोलते हैं, 83 पॉइंट समथिंग। क्लियर है बात? इसका 0.83 आ गया लगभग। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम? अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, 0.83 आ जाएगा। अब औसत वृद्धि की बात है। औसत वृद्धि, तो औसत पहले कितना हुआ करता था? 60, तो 60 में 0.83 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 60.83 आ जाएगा। 60.83 कर लेंगे कैलकुलेशन। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए और सुनिए, और क्या कैलकुलेशन हो सकती है। आगे देखो, अगला सवाल है 17 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनकी पहली 11 संख्याओं का औसत x है। पहली 11 संख्याओं का औसत कितना है? x है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताओ क्या है? देखो एक बात सुनो, ध्यान से सुनिए, औसत जो क्रमिक संख्याएं हैं तो औसत रहता है भाई साहब बीचों बीच। औसत क्या रहता है? बीचों बीच। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनो, ये x बीचों बीच है। 11 संख्याएं हैं तो एक संख्या तो इधर आ गई, बचेंगी 10 संख्याएं। 10 संख्याओं में 5 इधर आएंगी और 5 इधर आएंगी। क्लियर है बात? तो जो लास्ट संख्या आएगी, 5 संख्या इधर और 5 संख्या इधर, x माइनस। लेकिन विषम संख्याएं हैं, कैसी संख्या है? विषम। तो विषम संख्याएं दो दो के अंतर से चलती है, यानी हर बार में 2 बढ़ेगा, एक बार में 2 बढ़ेगा तो 5 बार में 10 बढ़ेगा, मतलब लास्ट संख्या x प्लस 10 है, मतलब 11वीं संख्या। ये कौन सी संख्या है? 11वीं संख्या है। समझ गए बात को? और ये कौन सी संख्या है? ये पहली संख्या है, ये x माइनस 10, ये पहली संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पक्का हो जाएगा काम? अच्छा लेकिन अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताओ। क्या पूछा है? अंतिम 6 संख्या, तो इसके बाद की जो 6 संख्या आ रही उनका औसत बताना। देखो x प्लस 10 है, तो अगली संख्या आएगी x प्लस 12। क्लियर है बात? अच्छा तो एक संख्या आ गई, कितनी संख्या आ गई? एक संख्या। टोटल 6 संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना,
टोटल कितनी संख्या है? 6 संख्या है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? तो टोटल 6 संख्या है, तो एक आगे, इसका मतलब आगे की 5 संख्या बढ़ेगी। कितनी बढ़ेंगी? 5 संख्या। तो 5 बढ़ेगी मतलब टोटल 10 बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ेगा? 10, क्योंकि औसत है तो टोटल 10 बढ़ेगा। इसका औसत कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ जाएगा। टोटल 10 बढ़ेगा तो औसत कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। तो 12 और 5 हो जाएगा 17। तो आ जाएगा x प्लस 17। अगर आपको ये थोड़ा सा सहन नहीं हो रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो, देखो x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16, x प्लस 18, x प्लस 20, x प्लस 22। समझ गए बात को? ध्यान देना, ये 6 संख्याएं हैं। और समांतर श्रेणी में जो संख्या होती है उनमें औसत ज्ञात करने के लिए तो ये कर सकते हो, पहली और लास्ट के दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, औसत आ जाएगा। तो 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x। और 22 और 12 हो जाएगा 34। भाग देंगे 2 का, तो x आ जाएगा प्लस 17। कितना आ जाएगा? x प्लस 17 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कोई नाराजगी वाली बात है? तो आ जाएगा x प्लस 17 आ जाएगा। चाहो तो आप इसका निकालोगे तो भी वो आएगा, इसका निकालोगे तो भी वही आएगा। कोई समझ में आ गई होगी बात? है कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का? अच्छा, तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट सोच करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा बस केवल आपको संख्याओं को सेट करना है। संख्याओं अगर आपको सेट कर लोगे तो आराम से इजीली बातें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा काम। अच्छा, तो देखो अब बात को ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या चर्चा कर सकते हैं देखिए। अब बात यह है आगे की संख्याओं की। तो अगला जो सवाल है क्या बोलना चाह रहे हैं? छात्रों के एक समूह का औसत 44 किलोग्राम। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उनका औसत है 44 किलोग्राम। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र छोड़ देता है और उसकी जगह 34 किलोग्राम वाला आ जाता है। ठीक है, यदि नया औसत 43.4 किलोग्राम हो जाता है तो कहना चाह रहा है समूह में स्टूडेंट्स कितने। देखो भाई साहब ध्यान देना, औसत तो कितना था? 44। ठीक है, अच्छा, और बच्चा गया 40 किलो का, आया कितना है? 34 किलो का। 6 किलो कम हो गया भाई साहब। कितना वजन कम हो गया? 6 किलो कम हो गया। टोटल वजन 6 किलो हो गया। लेकिन देखो टोटल है जो वृद्धि है, वृद्धि भी बराबर बराबर बढ़ती है, कमी भी बराबर बराबर बढ़ती है। ठीक है, तो औसत की बातें चल रही थी। औसत पहले हुआ करता था 44 और अब कितना हो गया? 43.4। तो औसत में कितनी कमी आई? 0.6 किलोग्राम की। कितने किलोग्राम की कमी आई है? 0.6 किलोग्राम की। समझ गए बात को? तो ध्यान देना, एक बच्चे पर 0.6 किलोग्राम की कमी आई। क्लियर है बात? तो देखो ध्यान देना, अब 6 किलो की कमी कितने पर आएगी? 10 पर आएगी। 10 से गुणा करो तो ये आएगा 6। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्कॉलर्स है वो कितने हैं? 10 है। 10 स्टूडेंट हैं वो टोटल है जो जिन पर ये औसत निकाला गया। बात समझ में आ गई होगी? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो डायरेक्ट ही सोच लो, ये नाटक मत करना, बस सीधी सी बात है। 6 किलो कम हुआ भाई, और औसत में 0.6 किलोग्राम कम हो गया। इसका एक बच्चे पर 600 ग्राम कम हुआ, कहने का मतलब। तो 6 किलो 10 बच्चों पर कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन आप कर सकते थे। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद लेते रहिए।